उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो कुछ भी प्रक्रिया चल रही है वो आने वाली भर्तियों में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि भले ही सरकार बदल जाए लेकिन बेसिक शिक्षा के अधिकारी और नियमावली वहीं रहेगी और माननीय सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित कर दिया जाता है वो आगे की भर्तियों में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट लागू करने लगता है और उनकी मजबूरी बन जाती है। तो किस प्रकार से टेट, सुपर टेट पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जब 6800 की चौथी लिस्ट जारी की गई थी तो ओपन कैटेगरी से संबंधित अभ्यर्थी माननीय सिंगल बेंच में इसको चैलेंज किए हुए थे, जिसका कोर्ट ऑर्डर 13 मार्च 2023 को जारी किया गया है। इस चैलेंज में ये बातें भी मेंशन की गई कि उसी अभ्यर्थी को यूपी टेट या फिर सीटेट में 82 नंबर पाने पर सुपर टेट की परीक्षा में पात्र मान लिया जाता है और सुपर टेट में जब वो 90 नंबर पा जाता है तो उसको एक तरीके से एलिजिबल मान लिया जाता है और आगे के प्रोसेस में उसको प्रोसीड किया जाता है। तो क्या ये एक दोहरा आरक्षण नहीं है? मतलब कि यूपी टेट में कैटेगरी वाले अभ्यर्थी 82 नंबर पा करके अगर सुपर टेट में सम्मिलित हो रहे हैं और सुपर टेट में भी उनको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है एलिजिबिलिटी मैटर में, तो क्या ये दोहरा आरक्षण है? इस पर माननीय सिंगल बेंच ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि चूंकि यूपी टेट जो है वो एक तरीके से पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसको शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये केवल एकमात्र एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक केवल पात्रता परीक्षा है और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस पार्ट नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस समय तक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता और उस समय शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होती। लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में और उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है और एक प्रारूप पहले प्रस्तुत किया गया था 2020 में उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा, उसमें यह मेंशन किया गया था कि टेट सीटेट के 1/4 अंक जोड़े जाएंगे। तो क्या भविष्य में जब टेट के मार्क्स जोड़े जाने लगेंगे तो जिस प्रकार से सुपर टेट की परीक्षा में जो 90 नंबर पा करके कैटेगरी वाले अभ्यर्थी अनरिजर्व में फाइट नहीं कर पा रहे हैं माननीय सिंगल बेंच के आदेश के अनुसार, तो क्या यूपी टेट और सीटेट में 82 नंबर यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि एक तरीके से अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं करेंगे 90 से नीचे, क्या वो भविष्य में जाकर के केवल अपनी कैटेगरी में फाइट कर पाएंगे? क्या ओपन कैटेगरी में नहीं जाएंगे? इस हिसाब से ओबीसी की सीटें घटेंगी और निश्चित तौर पर अनरिजर्व की सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि वो अभ्यर्थी जो 82 से लेकर के 89 नंबर के बीच में पाया होगा वो अनरिजर्व यानी ओपन कैटेगरी में फाइट नहीं कर पाएगा, यानी ओपन कैटेगरी की सीटें बढ़ने लगेंगी और ओबीसी एससी एसटी की सीटें एक तरीके से घटने लगेंगी, क्योंकि 82 नंबर पाने पर वो एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया, अब अगली बार नहीं दिया जा सकता, जिस प्रकार से माननीय सिंगल बेंच ने कहा था। तो इन सब का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। और क्या माननीय सिंगल बेंच का ये फैसला अंतिम है या फिर इसके और भी ज़्यादा आगे रास्ते खुलेंगे, इसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं। अब देखिए, एक ही भर्ती प्रक्रिया में दो प्रकार से नियम नहीं लगाए जा सकते। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जब क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड मामला पहले सिंगल बेंच में गया था, जब ये भर्ती प्रक्रिया चल रही थी तो क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के विवाद मचा था। शिक्षा मित्रों के द्वारा इस मामले को कोर्ट में चैलेंज किया गया था, पहले सिंगल बेंच फिर डबल बेंच, उसके बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट, जहां पर माननीय डबल बेंच में ये बातें निकल करके आई कि जो ATRE है यानी कि जो सुपर टेट की परीक्षा है वो क्वालिफाइंग नेचर का है या फिर वो क्वालिफाइंग नेचर से कुछ ज़्यादा है। तो वहाँ पर ये बातें स्पष्ट तौर पर कोर्ट ऑर्डर में मेंशन किया गया, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फ्रॉम परसुएल ऑफ 1981 रूल्स as amendment makes it clear crystal that ATRE is only a qualifying exam and not a part of recruitment process। यानी कि डबल बेंच के द्वारा ये बात माना गया कि जो ATRE यानी सुपर टेट की परीक्षा है वो केवल एक क्वालिफाइंग नेचर का है, क्योंकि केवल इसी के बेस पर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो रही है। कहने का मतलब यह है कि इसके बाद से 60% सुपर टेट का और 40% एकेडमिक मार्क्स जोड़ करके जो फाइनल मेरिट बनेगा उसके हिसाब से अभ्यर्थियों का चयन होता है। तो इसलिए इसे केवल क्वालिफाइंग नेचर का समझा गया ATRE यानी सुपर टेट की परीक्षा को। इसके अलावा जब मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया तो भी इसी बात पर चर्चा हुई कि ATRE फाइनल सिलेक्शन का पैमाना नहीं माना जा सकता, क्योंकि सुपर टेट के साथ साथ एकेडमिक मार्क्स भी जुड़ने हैं और इसलिए इसको क्वालिफाइंग नेचर का माना गया। ये सब इस वजह से हो रहा था
किसी भी भर्ती प्रक्रिया के लिए जो जीओ होता है यानी गवर्नमेंट ऑर्डर होता है वो एक तरीके से पत्थर की लकीर बन जाता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 6 जनवरी 2019 को जब सुपर टेट 2019 यानी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की परीक्षा का आयोजन किया गया, उससे ठीक एक दिन बाद 7 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव के द्वारा निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCRT, इसके अलावा परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को ये पत्र लिखा गया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हेतु सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारण किए जाने के संबंध में। और यहाँ पर जब इसी लेटर के अंतिम पॉइंट में जाएंगे तो मेंशन किया गया है उपरोक्त क एवं ख के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थी 69,000 रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापित पदों पर आवेदन करने के अधिकारी होंगे एवं उपरोक्त न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर सफल होने मात्र पर ही किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। यानी कि इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स था 60% यानी 90 नंबर रिजर्व कैटेगरी के लिए और 65% यानी 97 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ये अवगत कराने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा PNP और SCRT को पत्र लिखा गया था। इसी पत्र के अगले पेज पर ऊपर ही लिखा गया है कि केवल इस सुपर टेट की परीक्षा पास करने से वो नियुक्ति के लिए अधिकार नहीं रखेगा अभ्यर्थी, क्योंकि यह भर्ती परीक्षा नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मानदंडों में से एक है। यानी कि यहाँ पर भी गवर्नमेंट ऑर्डर में भी इसको क्वालिफाइंग नेचर का बताया गया है। क्यों बताया गया? इसलिए बताया गया कि केवल इसके आधार पर मेरिट नहीं बनती है, सुपर टेट के साथ साथ एकेडमिक मार्क्स के भी नंबर जोड़े जाते हैं, इसलिए इसे एक पात्रता मानदंडों में से एक बताया गया। अब इसी को आधार बनाते हुए माननीय डबल बेंच के द्वारा भी फैसला दिया गया था क्वालिफाइंग मैटर में और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी फैसला दिया गया था। अब माननीय सिंगल बेंच के द्वारा इसको क्वालिफाइंग नेचर का ना मानते हुए इसके मार्क्स के आधार पर जो 90 से 96 के बीच में हैं उनको अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करने से रोके जाने संबंधी जो आदेश दिया गया है। तो एक ही भर्ती प्रक्रिया में दो प्रकार की चीज़ें हो गई, जहां डबल बेंच पहले और माननीय सुप्रीम कोर्ट ये मान रही है कि चूंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है, जो सुपर टेट है ATRE है, वो केवल पात्रता मानदंडों में से एक है और इसके आधार पर नंबर के आधार पर हम लोग एक्सक्लूड नहीं कर सकते अभ्यर्थियों को अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करने के संदर्भ में। और वहीं माननीय सिंगल बेंच जो अभी हाल ही में फैसला दिया गया है, इसी के आधार पर यानी सुपर टेट के मार्क्स के ही आधार पर उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है ओपन कैटेगरी में फाइट करने से। इस वजह से ये चीज़ें कंट्राडिक्टरी होने की वजह से निश्चित तौर पर यह मामला डबल बेंच में आपको जल्द देखने को मिल सकता है। अब इसका भविष्य में किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा इसको समझिए। मान लीजिए माननीय सिंगल बेंच के द्वारा जो फैसला दिया गया है कि जो सुपर टेट के मार्क्स हैं उसी के बेस पर डिसाइड होगा कि अभ्यर्थी दोहरा आरक्षण का लाभ ले रहा है या नहीं, और 90 से 96 वाले अभ्यर्थी को ओपन कैटेगरी में फाइट नहीं कराया जाएगा। तो यही चीज़ तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा और सीटेट में भी लागू होती है, वो भी तो पात्रता मानदंडों में से एक है। जब तक आप यूपी टेट या फिर सीटेट पास नहीं करेंगे तो क्या शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे? नहीं सम्मिलित हो पाएंगे, यानी वो भी पात्रता मानदंडों में से एक है। और भविष्य में इस बात की भी संभावना है कि यूपी टेट और सीटेट के मार्क्स जोड़े जा सकते हैं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में, क्योंकि ये बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी मेंशन किया गया है और आयोग गठन के प्रारूप में भी मेंशन किया गया है। तो अगर यूपी टेट के मार्क्स को ज़्यादा तवज्जो दिया जाने लगा आने वाली भर्तियों में, तो निश्चित तौर पर 82 से लेकर के 89 अंक के जो अभ्यर्थी होंगे वो ओपन कैटेगरी में ना जाकर के पहले ही स्टेज से वो एक तरीके से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अपनी ही कैटेगरी में फाइट करेंगे, जो अभी आदेश आया हुआ है माननीय सिंगल बेंच के द्वारा उस हिसाब से। और ये नियम एक तरीके से लागू हो गया तो ओपन की सीटें जो है वो धीरे धीरे बढ़ेंगी और रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे जो 82 से 89 के बीच होंगे, जाहिर सी बात है वो केवल अपनी ही कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए सीटें सीमित होने लगेंगी और ओपन वाली सीटें धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेंगी, क्योंकि जो कैटेगरी वाला अभ्यर्थी 90 नंबर पा करके फिर वो जा करके अगर ओपन कैटेगरी के कट ऑफ को क्लियर कर रहा है, तब वो ओपन कैटेगरी में फाइट करने के लिए सक्षम होगा। अन्यथा की कंडीशन में चाहे वो यूपी टेट में 82 नंबर पा लिया, यहीं से वो रिजर्व कैटेगरी में एक तरीके से बाध्य हो जाएगा सेलेक्ट होने के लिए, और इसके बाद से अगर सुपर टेट में भी वो 90 नंबर पा लिया तो फिर वो रिजर्व कैटेगरी में ही फाइट करेगा, ओपन कैटेगरी में नहीं जा सकता, जो अभी फैसला दिया गया है इसके हिसाब से। तो ये सब कुछ चीज़ें भविष्य में भर्तियों में चीज़ें तय होंगी और निश्चित तौर पर पूरा ही एक तरीके से भर्ती प्रक्रिया और रिजर्वेशन की पॉलिसी ही बदल जाएगी, जो कि अभी माननीय सिंगल बेंच के द्वारा फैसला दिया गया है। और निश्चित तौर पर ये सभी चीज़ें आने वाली भर्तियों को डायरेक्टली प्रभावित करने वाली हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट
के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।